इन्वॉल्व रिस्क विथ एचयूएफ। एचयूएफ प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बाय विल। जो भी एचयूएफ की प्रॉपर्टी जो होती है वो सिर्फ विल करके ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। कर्ता कैन नॉट सेल द प्रॉपर्टी एंड डिस्पोज द प्रोसीड्स इन हिज इंडिविजुअल डिजायर। जैसे कि सभी को पार्टनर्स की विलिंगनेस के अगेंस्ट में कर्ता अपने खुद के मन के हिसाब से वो प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता। वही इसके साथ अटैच्ड रिस्क है। फैमिली कैन डिसाइड म्यूचुअली फॉर डिसप्रपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मिस्टर ए है और उसके 3 सन है, 3 सन के अंदर उसको जैसे समझ लो कि इसको एक को 50% देना है और दूसरे दो को 25-25% देना है, तो वो कर सकता है, लेकिन म्यूचुअली अग्रीड होने चाहिए सभी को पार्टनर से। एनी को पार्टनर कैन आस्क फॉर द पार्टीशन एंड इक्वल शेयर फ्रॉम द फैमिली। फैमिली के अंदर सभी को पार्टनर्स को राइट है और इक्वल शेयर डिमांड कर सकते हैं। इन केस ऑफ कोर्ट डिस्प्यूट, प्रोविजंस ऑफ हिंदू लॉ will be applicable. Therefore, there are chances that you may end up spending 100 INR to save the taxes of 30. Sometimes अगर आपके फैमिली के बीच में थोड़ा कन्फ्लिक्ट रहता है और सबके माइंडसेट्स और परसेप्शंस डिफरेंट है, तो उस सिनारियो में बेटर है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए अपने नाम पे ही रखो और वो एचयूएफ के होच पोच में ना डालो। और मेनी टाइम्स अगर आप एचयूएफ की प्रॉपर्टी पे जैसे समझ लो कि कोई भी मॉर्गेज लोन लेने भी अगर बैंक वालों के पास जाओगे तो भी वो एचयूएफ के प्रॉपर्टी में कॉल लेने में थोड़ा हेजिटेट फील करते हैं, बिकॉज कि वो ईच को पार्टनर्स का राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और सबके साथ डील करना अगर म्यूचुअली अग्रीड और अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसी हिसाब से समटाइम्स ऐसा होता है, बट जनरली एचयूएफ इज बेनिफिशियल मोस्ट ऑफ द टाइम। Members lineally descended from the common ancestors up to 4 degree are co-partners। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, डॉटर्स को भी अलाउड है लेकिन डॉटर्स के चिल्ड्रन अलाउड नहीं है। वाइफ्स एंड मदर्स आर मेंबर ऑफ द एचयूएफ बट नॉट द co-partners। After amendment to Hindu law in 2005, daughter born in the family also acquires the same right as son. We have already discussed it. However, the person has liberty to give their property as per their own will for their self-acquired properties. Daughters cannot ask for the rightful claim forcefully। उसमें क्या है कि जनरली इनहेरिटेंस के केस में और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में अगर आपके फैमिली में कोई भी सन या डॉटर का बर्थ होता है तो बाय बर्थ इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी में उसका राइट बन जाता है, लेकिन आपने जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज है उसके केस में आप अपने विल के हिसाब से भी अपनी प्रॉपर्टीज डिस्पोज ऑफ कर सकते हो। डॉटर्स कैन नॉट आस्क द सेम राइट विच इज बीइंग रिसीव्ड बाय हर थ्रू इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी बाय बर्थ। एडिशनल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एचयूएफ के केस में क्या क्या हो सकता है कि इन एचयूएफ कैन एक्सेप्ट गिफ्ट्स एज वेल एज रेज लोन्स, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी टू इट्स मेंबर्स। मेंबर्स को पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, लोन दे सकते हैं, ले सकते हैं, गिफ्ट ले सकते हैं, दे सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। मेंबर्स ऑल्सो हैव द ऑप्शन टू relinquish their share of HUF property which is treated as a kind of gift and does not attract any tax liability on the gift portion। अंडर सेक्शन 56 की लिबर्टी मिलती है। When it comes to obtaining a permanent account number, जैसे कि एचयूएफ आपको अगर इनकॉर्पोरेट करना है तो कैसे कर सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है सबके माइंड में। तो एचयूएफ करने के लिए जनरली एज पर गुजरात एक्ट आप अपने स्टेट के हिसाब से जो भी स्टैम्प एप्लीकेबल है, स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल है, उस हिसाब से आप अपना एक डिक्लेरेशन बनाना होता है और एचयूएफ का एक आपका रबर स्टैम्प लगेगा, एक ई स्टैम्प पेपर लगेगा। आप फ्रैंकिंग के लिए भी जा सकते हो और एक डिक्लेरेशन बनाना होता है। डिक्लेरेशन का स्पेसिमिन फॉर्मेट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में हमने डाल दिया है, अगर आपको चाहिए तो आप जा सकते हो। और उसमें कोई भी अगर आपको एडवाइस लेनी है कि भाई ये क्लोज डाले ना डाले, उसका क्या कंसिक्वेंसेस रहेगा, एडिशनल क्लोजेस डालनी है, तो आप फील फ्री टू कनेक्ट विथ अस, वी विल डेफिनेटली एडवाइस यू। तो एक आपको क्या क्या लगेगा समराइज कर लेते हैं। एचयूएफ का रबर स्टैंप लगेगा 300 रुपीज का, जैसे हम गुजरात से है तो गुजरात में 300 रुपीज का स्टैम्प पेपर लगता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस एक डिक्लेरेशन बनाने के बाद में सभी के केवाईसी लगेंगे, जो भी को पार्टनर्स मेंबर्स और करता है उसका, और जो केवाईसी अटैच करके उसको नोटराइज करके एक फॉर्म 49A करके जो भी आपका फॉर्म आता है न्यू पान एप्लीकेशन के लिए, उसमें आपको एप्लीकेशन करना है और उसका पान नंबर आ जाएगा। तो पान नंबर जैसे ही आ जाता है तो इनकम टैक्स में एचयूएफ इनकॉर्पोरेट हो गया एंड यू कैन टेक ईच एंड एवरी लीवरेजेस ऑफ एचयूएफ फॉर योर टैक्स प्लानिंग। तो टैक्स रेट्स के अंदर जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया 87A की रिबेट नहीं मिलेगी,
एंड 250,000 का बेसिक एग्जाम्शन लिमिट मिलेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट ऑल अदर सेक्शंस लिवरेजेस जो भी अवेलेबल है वो हमने ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में देख ली है। So in conclusion, we can say that HUF structure offers a Hindu male a unique approach to financial and property management, providing both personal and tax benefits. With the right knowledge and planning, planning is very much important, and right knowledge भी होना चाहिए। And HUF can be powerful tool for asset management, facilitating both family unity and financial prudence. अगर वो फैमिली में यूनिटी है तो डेफिनेटली फाइनेंशियल प्रूडेंशियल आपको ये निर्भर होगा और आपको भी ये बेनिफिट मिलेगा एचयूएफ का। लेट्स डिस्कस इन द थर्ड पार्ट ऑफ दिस एचयूएफ सीरीज एफएक्यूज क्या है जनरली, क्योंकि जो भी टॉपिक हम डिस्कस करते हैं तो सम टाइम ऐसा होता है कि प्रेजेंटेशन में कोई टॉपिक रह जाता है और आपके माइंड में क्वेश्चन है। तो हमने ट्राई किया हुआ है कि हमारे क्लाइंट के पास से जो भी मेजर क्वेश्चन आते हैं वो सब यहाँ पे समराइज किया हुआ है। आप एफएक्यू पार्ट्स देख लोगे तो मे भी आपके माइंड में जो भी क्वेरीज है वो क्लियर हो जाएगी। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट वन, एचयूएफ का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन होगा। तो रेसिडेंशियल स्टेटस डिटर्मिनेशन के लिए एचयूएफ में ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स, जो भी उसके बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसके अफेयर्स है उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहा है। इट इज कंप्यूटेड फॉर ईच एंड एवरी ईयर सेपरेटली, कि हर साल उसका कर्ता जो है उसके बेस का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कौन मैनेज कर रहा है और कर्ता का कहाँ पे उसका लोकेशन और रेसिडेंशियल प्लेस है, तो उसके हिसाब से आपका रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन होगा और कहाँ से वो बिलोंग करता है। व्हेन द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द एचयूएफ इज फुली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया, तो भी वो रेसिडेंशियल यहाँ पे ही कंसिडर किया जाएगा। कैन एचयूएफ कंसिडर्ड एज अ रेसिडेंट व्हेन द कर्ता रिसाइड आउटसाइड इंडिया, जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि कर्ता अगर वो यूके में बैठा हुआ है और इनकॉर्पोरेट किया हुआ है एचयूएफ इंडिया के अंदर, तो क्या उसको रेसिडेंट माना जाएगा। इवन व्हेन द कर्ता रिसाइड्स आउटसाइड इंडिया, एचयूएफ विल बी कंसिडर्ड एज अ रेसिडेंट इफ इट्स अफेयर्स आर कंट्रोल एंड मैनेज्ड इन इंडिया। उसके अफेयर्स जो है अगर वो कंट्रोल और मैनेज इंडिया से हो रहे हैं तो डेफिनेटली कर्ता भले ही वो यूके में बैठा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो उसको रेसिडेंट एचयूएफ ही माना जाएगा। Only for the purpose of classifying HUF as resident and ordinary resident or resident but not ordinary resident, residential status of the कर्ता will be considered. कर्ता का रेसिडेंशियल स्टेटस है वो जो सब क्लासिफिकेशन एचयूएफ का है कि रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है एचयूएफ या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, उसके लिए उसका रेसिडेंशियल स्टेटस कर्ता का डिटर्मिनेशन मैंडेटरी है। अदरवाइज कंट्रोल एंड मैनेजमेंट के हिसाब से ही उसका रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन होगा। द रेसिडेंसी स्टेटस ऑफ द एचयूएफ एनआरआई और रेसिडेंट इंडियन डिपेंड्स ऑन वेयर द एचयूएफ इज मैनेज्ड फ्रॉम इंडिया और अब्रॉड एंड नॉट वेयर द कर्ता स्टेज। उसका अफेयर्स सबसे पहला प्राइमरी कंडीशन है, उसके बाद में सब क्लासिफिकेशन के लिए रेसिडेंट बट रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए वो डिटर्मिनेशन मैंडेटरी है। कैन एन अडॉप्टेड चाइल्ड और डॉटर इन लॉ बिकम अ मेंबर ऑफ और एंड को पार्टनर ऑफ द एचयूएफ। जैसे भी मिस्टर ए है उसने एचयूएफ फॉर्मेशन किया, उसके बाद में उसने कोई चाइल्ड अडॉप्ट किया है सन और डॉटर, तो वो क्या उसका को पार्टनर बन सकते हैं। डॉटर इन लॉ becomes a member of the HUF whose member her husband already is, जिसके हस्बैंड ऑलरेडी है वो उसकी वाइफ वहां पे मेंबर बन सकती है, लेकिन वो उसकी वाइफ है वो को पार्टनर नहीं बन सकती। एन अडॉप्टेड चाइल्ड कैन बिकम मेंबर बट नॉट द को पार्टनर। उसी तरह जैसे डॉटर इन लॉ और अडॉप्टेड चाइल्ड दोनों के केस में ट्रीटमेंट सेम ही है, वो को पार्टनर्स और पार्टीशन ऑफ डिमांड नहीं कर सकती एचयूएफ की। फोर्थ क्वेश्चन, कैन अ डॉटर्स बिकम कर्ता ऑफ द एचयूएफ। ऑफ कोर्स, जैसे हमने प्रीवियसली ऑलरेडी प्रीवियस सीरीज में बात कर लिया है, एज अ सेकंड डिग्री को पार्टनर ऑफ हर फादर्स एचयूएफ द डॉटर कैन बिकम द कर्ता अपॉन द डेथ ऑफ हर फादर। Her mother cannot be karta, but her brother can. And daughters can remain the karta of her father's HUF after her own marriage. अगर वो डॉटर का मैरिज भी हो जाता है तो भी वो उसकी फादर की HUF की कर्ता भी रह सकती है और को पार्टनर भी रहेगी। However, she cannot be the कर्ता of her husband's HUF. हस्बैंड का जो HUF है उसकी वो कर्ता नहीं बन सकती। लेकिन इन केस
अगर वो उसके हस्बैंड है और फर्ज करो कि वो उसका हस्बैंड का एचयूएफ है और वो हस्बैंड का डेथ हो गया है, उस सिनारियो में अगर उसका सन माइनर है तब तक वो मैनेजर के तौर पे कर्ता बन सकती है. इट्स एन एक्सेप्शनल सिचुएशन. कैन एचयूएफ इन्वेस्ट इन ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स एनीथिंग? यस, पॉसिबल, बट नॉट इन एनपीएस. जो नेशनल पेंशन सेविंग स्कीम्स है उसमें नहीं कर सकते, अदरवाइज सब में कर सकते हैं. एचयूएफ कैन इन्वेस्ट इन पीपीएफ and get full access of ATC tax benefits since ATF is exempt from all taxes. Triple mode, then there is never any tax on PPF. Can HUF receive gifts from non-members to save tax? यस, नॉन मेंबर के पास से भी एचयूएफ गिफ्ट ले सकती है, लेकिन 50,000 की जो लिमिट है उसके अंदर. कैन द एचयूएफ कर्ता सेल एचयूएफ प्रॉपर्टी विदाउट कंसेंट फ्रॉम मेंबर्स? Seventh question, can the HUF Karta sell HUF property without consent from the members? The Supreme Court in October 2023 has said that the Karta of the HUF can dispose of the assets of HUF like property without consent from any minor members of the HUF. Is remuneration paid by the HUF to Karta or any other member deductible from the HUF income? Yes. जैसे ही कोई भी बिजनेस के अंदर उसके एडमिसिबल एक्सपेंसेस डिडक्शन मिलते हैं तो रीजनेबल अगर कोई भी HUF के अंदर हम सैलरी पे कर रहे हैं, कर्ता और एनी अदर मेंबर्स who are helping to manage the affairs and business transactions of the HUF, then वो रेम्यूनरेशन पेड किया हुआ एज एडमिसिबल एक्सपेंस हम डिडक्शन ले सकते हैं. बट द जेन्युइननेस रीजनेबिलिटी शुड बी प्रूव्ड by the Karta when the assessing officer asks for the reasonability question. What incomes are not taxed as income of an HUF? Several incomes are not taxed as the income of an HUF, including self-acquired property converted into joint family property, income from impartible assets, पर्सनल इनकम्स ऑफ मेंबर्स, स्त्री धन जो होता है वुमेन्स एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी जो है वो उसके अंदर टैक्सेबिलिटी नहीं बनती, एंड इनकम फ्रॉम इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ऑफ डॉटर्स. नाउ लास्ट क्वेश्चन, हु ओन्स द असेट्स ऑफ द एचयूएफ? ऑल 4 डिग्री ऑफ को पार्टनर. जैसे हमने प्रीवियसली स्लाइड में और प्रीवियस सीरीज में भी डिस्कस किया कि एचयूएफ के अंदर को पार्टनर्स हो सकते हैं अप टू 4 डिग्री ऑफ को पार्टनर्स. That is Karta and their children, grandchildren and great grandchildren as equal owners of HUF property. HUF के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसमें इक्वल राइट्स एंड ओनरशिप उसकी रहेंगी. मेंबर्स आर नॉट द ओनर्स. यहाँ पे स्पेसिफिकली हम हाईलाइट कर रहे हैं कि जैसे उसकी वाइफ है, उसके सन की वाइफ है, वो सब मेंबर्स बन सकती है लेकिन को पार्टनर्स नहीं है. अडॉप्टेड चिल्ड्रन है वो भी मेंबर्स बन सकते हैं लेकिन को पार्टनर नहीं है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन डिमांड नहीं कर सकते. As more and more biological members increase due to births, the HUF assets are subdivided. It must be kept in mind that partition requires consent from all co-partners. जो भी co-partners है उसकी partition से पहले consent चाहिए, एंड जो भी पार्टीशन आपको करना है वो असेसिंग ऑफिसर के अगेंस्ट में आप पहले उसके पास उसके डेस्क पे प्रपोजल रखनी पड़ेगी, और वो प्रपोजल जब भी अप्रूवल होगी और फाइनल ऑर्डर निकलेगा उसके बाद में ही पार्टीशन पॉसिबल है. सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड अबाउट HUF. हाउ कैन वी इनकॉर्पोरेट, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल implications and frequently asked questions from our clients on HUF. सो A to Z यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको मिल गई होगी, और आई होप कि by referring this video you can understand most of the things and how can you form your HUF, and you can save your millions of rupees taxes by forming an HUF. If you want to know more information from us, you can anytime contact with us. You can write an email along with your query, and don't forget to like, share and subscribe this video. Thanks.